कोर कौमी असम्बली का हल्का है, बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और मौजूदा इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और ये सीट है नौशेरा की NA 33 नौशेरा 1। यहाँ से परवेज़ खटक के मुकाबले में जो कैंडिडेट्स मैदान में हैं वो है मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड यहाँ पे सैयद अहद अली शाह भी इंतखाबी मैदान में हैं। और पिछले इलेक्शन में यहाँ परवेज़ खटक कामयाब हुए थे। NA 25 नौशेरा ये था, उस वक्त तहरीक इंसाफ के टिकट पर परवेज़ खटक कामयाब हुए थे। इन्होंने यहाँ से 82,000 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खान परवेज़ ने 35,661 वोट हासिल किए थे। हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस हल्के की मज़ीद सूरत हाल क्या हो सकती है। तैमूर झगड़ा साहब, इस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जो पॉलिटिकल डायनामिक चेंज हुआ वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी की एंट्री थी। बज़ाहिर नज़र तो यही आ रहा है कि ये पार्टी जो है तहरीक इंसाफ की ज़िद है और तहरीक इंसाफ को काटने के लिए ये पार्टी वहाँ पर बनी थी कि PTI को डैमेज करे। वहाँ पर कितना डैमेज किया खटक साहब की पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को? PTI के वोट बैंक को जीरो डैमेज किया खटक साहब और उनके साथियों ने अपने पॉलिटिकल करियर्स को डैमेज कर दिया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नौशेरा की ना सिर्फ इस सीट पे लेकिन जो दोनों सूबाई सीट्स हैं जिस पे खटक साहब खड़े, दोनों पे वो ट्रेल कर रहे हैं। दोनों पे की PTI के कैंडिडेट्स भारी हैं। और अगर आप ब्रॉडर पेशावर वैली को देख लें जिसमें पेशावर, नौशेरा, चारसद्दा, मर्दान और सबाबी आते हैं, मेरे ख्याल में इसमें NA की तो सारी सीट्स PTI शायद उठाएगा और 31-32 शायद सूबाई सीट्स हैं, उसमें मेरे ख्याल में 27 से 28 इंशाल्लाह PTI उठाएगा। जो CM के कैंडिडेट भी हैं खटक साहब, दोबारा से वहां पे बंदे आपके तोड़ सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर कैंडिडेट नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए, जहां जहां मैं उन चंद कैंडिडेट्स में से हूं जिसने रिस्क लिया और ओपन कैंपेन किया और हर जलसे में ये पूछा गया कि वोट का तो कोई शक ही नहीं, लोगों ने कहा कि वोट के लिए आने की जरूरत ही नहीं, लेकिन आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, बाकी कानून और ये सारा कुछ छोड़ दे। अवाम ने किसी को छोड़ना नहीं कि वो इमरान खान के नाम पे वोट ले और फिर वो लोटा बन जाए। अब मैं एक सवाल करना चाहूंगा झगड़ा साहब के, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कहीं पे कोई निस्बतन प्लेइंग फील्ड मिली, मैं लेवल प्लेइंग को तो नहीं कहूंगा, निस्बतन प्लेइंग फील्ड मिली तो वो एक्चुअली KP में मिली। डू यू एक्सेप्ट दिस? आपने सवाल जरा ऐसे फ्रेम किया, लेकिन एक लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं, बट रादर देन एक्सेप्टिंग दिस आई वुड से कि जो पंजाब में हुआ है इट इज मेकिंग KP लुक गुड, बट इसमें KP की एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो वो शायद क्रेडिट चाहता है, इसमें जो पश्तूनों ने और खैबर पख्तूनख्वा के सारे लोगों ने किया, जो यहाँ पे सोसाइटी एगैलिटेरियन है, जो उस टाइप की गुंडागर्दी मानती नहीं है, जो पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस हैव गॉट अवे विद, वो थोड़ी सी वहां आपके कारकुनान ने वीकली बिहेव किया। वहां पे बताइए कि इस वक्त क्योंकि आपके पास जो है, क्योंकि इंडिपेंडेंस हैं, बल्ला नहीं है, आपके पास रिजर्व सीट्स नहीं है। लास्ट टाइम आपने जो हुकूमत, जो आपके पास अपनी सीट्स आई थी, आई बिलीव 65 जो है वो आई थी इस दफा, जनरल सीट्स जो है इस दफा 73 जो है वो आपको चाहिए होंगी हुकूमत बनाने के लिए। हाँ, हुकूमत बनाने के लिए। सो हाउ होपफुल आर यू कि आप वहां पर हुकूमत बना सकेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि द मोमेंट के PTI 58 सीट्स ले लेता है तो किसी के पास भी ये मॉरल अथॉरिटी गई कि वो हुकूमत बनाए। दूसरी चीज, हमारे अंदाजे के मॉरल अथॉरिटी तो बहुत पीछे रह गई ना, माजरत के साथ, जिस तरह चीजें चल रही हैं। अगर हम उस मुल्क में, इस मुल्क में अगर हम ये कह रहे हैं कि उस मुल्क में मोरालिटी का कोई वैल्यू ही नहीं, तो फिर तो हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। मेरे लिए तो वो पीछे नहीं रह सकती, लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में 75 से 85। बट आई एम सॉरी, मोरालिटी की जहां तक बात आती है, यू डिड द सेम थिंग इन पंजाब जिस वक्त 2018 में मोरालिटी की अगर बात आती है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि हम ये नहीं कह रहे एंड वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट, बट इट्स हैपेंड, सो वी कांट रूल इट आउट। नो, neither do two wrongs make a right। Absolutely। ना कोई इक्विवेलेंस है। जब हम इक्विवेलेंस करते हैं जी, झगड़ा साहब तो कोई इक्विवेलेंस है। जो यहाँ पे हुआ है
I've been working in elections since 1993 and following them since 85. मैंने एक इलेक्शन में भी ये होते ही देखा. So let's not pretend कि इस इलेक्शन जैसा कोई भी पहले इलेक्शन हुआ. अच्छा झगड़ा साहब, आप फर्ज किया आपकी आ जाती हैं सारी की सारी लिस्टें, तो आपका क्या स्ट्रेटजी होगी? वज़ीर आला का कैंडिडेट कौन होगा? और अगर नहीं आती हैं और आपको अलायंस में जाना पड़ता है तो आप किस जमात के साथ अलायंस में जाएंगे? और क्या खटक साहब की जो पार्लियामेंटेरियन है उसके साथ भी जा सकते हैं? नहीं, पहली चीज इंशाल्लाह हुकूमत पीटीआई की बनेगी और जो इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस होंगे, ये वोट बैंक इमरान खान साहब का, तो जो इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं वही सब फॉलो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं. और जिसको भी इमरान खान साहब चूज करेंगे इंशाल्लाह उसको पूरी इसका मतलब है झगड़ा साहब के गंडापुर साहब आपके वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं है. अलायंस के ऊपर जरा बताइएगा कि क्या. हाँ, अब मेरी जाती तजवीज़ भी ये होगी, मेरे ख्याल में पार्टी का मूड ये है, इस पे कोई हरफ आखिर तो नहीं कहा गया, लेकिन आई वुड प्रेफर कि हम अलायंस के बजाय एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे बैठ जाए. वैसे ही जितने चैलेंजिंग हालात हैं, अगर हम इस वक्त कॉम्प्रोमाइज के पॉलिटिक्स कर देना, तो जिस काम के लिए हमें अवाम वोट दे रही है, जिस माहौल में वोट दे रही है, वो फिर लेजिटिमेट नहीं. इट इज इंटरेस्टिंग झगड़ा साहब कि आप रूल आउट नहीं कर रहे खट्टक साहब की पार्टी के साथ अलायंस को. नहीं, ये खट्टक साहब के साथ अलायंस को मैं रूल आउट बिल्कुल कर रहा हूँ. अच्छा. और सेकेंडली ये भी खबर है कि गंडापुर साहब को शेर अफजल मरवत साहब तो कह चुके हैं कि वज़ीर आला के उम्मीदवार हमारे वो होंगे. डू यू डिनाई दैट? I don't need to deny that. अगर खान साहब गंडापुर साहब को बनाए तो वो पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, तो एज आई सेड द पार्टी हैज टू स्टे यूनाइटेड. सही है. नहीं, इलेक्शन के बाद सरफेस पे आ जाएंगे गंडापुर साहब? कानून सरफेस पे आ जाएगा तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग सरफेस पे आ जाएंगे. इंटरेस्टिंग.